हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग टू लर्न। आज हम लेकर आए हैं कुछ नया आप लोगों के लिए और हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? Microsoft Office is a collection of various productivity software programs used for creating documents, charts, graphs, worksheets, presentations, databases, digital paintings, etc. It increases the efficiency of work such as book composition, letter writing, data entry, etc. Microsoft Office या सिंपली कहें तो ऑफिस एक समूह है, एक कलेक्शन है बहुत सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, वर्कशीट्स, डिजिटल पेंटिंग्स इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। ये पुस्तक रचना, पत्र लेखन, डेटा एंट्री और प्रस्तुति जैसे कार्यों की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। जब बात माइक्रोसॉफ्ट की होती है तो उसके फाउंडर के तौर पे एक नाम हमारे दिमाग में आता है जो है बिल गेट्स, पर वो अकेले उसके फाउंडर नहीं है। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे। 15 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कुछ ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोज में चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा या फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, या आपको कंफ्यूजन है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया, उस पे जाकर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनसे थोड़ी सी जान पहचान करेंगे, फिर एक एक करके उन सभी के बारे में विस्तार से सीखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन इट वी कैन टाइप एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट एज वी वांट। It was first released for Xenix systems on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word. Microsoft Word Microsoft द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और अपने मन के अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। MS वर्ड सबसे पहले 25 अक्टूबर 1983 को Xenix सिस्टम के लिए मल्टी-टूल वर्ड के नाम से जारी किया गया था। अब आते हैं एक्सेल पर। What is Microsoft Excel? Microsoft Excel is a spreadsheet program that has charts and pivot tables which help us summarize and illustrate our insights. Microsoft Excel एक spreadsheet program जिसमें charts और pivot tables होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल डाटा के साथ काम करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करना है। एग्जाम 5 सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का हुआ, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके बिना कोई कैलकुलेशंस खुद से किए ही टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स के रैंक्स मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको अपनी कहानी सुनानी, तो आप अपने बचपन से लेकर अब तक की बात को एक सिस्टमैटिक तरीके से सुनाना चाहेंगे। उसमें भी आपसे रिलेटेड जो फोटो और वीडियो है वो भी दिखाना चाहेंगे, तो इन सब में आपका हेल्प कर सकता है एक पावर पॉइंट। तो अब जानते हैं कि ये पावर पॉइंट क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? Microsoft PowerPoint is a software used for creating a presentation in the form of a series of slides in which text, images and sounds can be added. Slides are the individual pages of a presentation that can be displayed one by one on a screen. Microsoft PowerPoint एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, फोटो और साउंड को जोड़ा जा सकता है। इनमें स्लाइड्स के सीरीज होते हैं जिनको एक स्क्रीन पर एक एक करके प्रदर्शित किया जा सकता है।
अब अगले सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले हम दो टर्म्स डेटाबेस और डीबीएमएस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं डेटाबेस के बारे में। व्हाट इज डेटाबेस? A database is an organized collection of logically related data. The database systems store data centrally at one place from where all applications can get the data required. एक डेटाबेस तार्किक रूप से संबंधित डेटा का संग्रह है। डेटाबेस सिस्टम डेटा को केंद्र में एक स्थान पर संग्रहित करते हैं जहां से सभी एप्लीकेशन आवश्यक डाटा प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने स्कूल के होमवर्क वाला डायरी ले लीजिए। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है डेटाबेस के। कैसे? चलिए देखते हैं। डेटाबेस में प्रत्येक जानकारी को फील्ड कहा जाता है और रिलेटेड फील्ड्स के ग्रुप को रिकॉर्ड कहा जाता है। तो एक सब्जेक्ट का होमवर्क को एक फील्ड के रूप में वर्णित किया जा सकता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में होमवर्क के पूरे सेट को रिकॉर्ड कह सकते हैं। अब अगर आप 247 दिन स्कूल जाते हैं, बाकी दिनों में छुट्टियां होती है, आप हर दिन अपना डायरी मेंटेन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी डायरी आपस में संबंधित रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है कि नहीं? अब दूसरे टर्म डीबीएमएस पे आता है। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It is a computer program that facilitates the creation, updation, organization, maintenance and retrieval of a database effectively and efficiently. DBMS का फुल फॉर्म हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटाबेस के निर्माण, उसमें कुछ अपडेट करना, उसका मेंटेनेंस को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करता है। तो अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? Microsoft Access is one of the most popular RDBMS relational database management system that manages data in terms of special tables called relations. Microsoft Access सबसे लोकप्रिय RDBMS relational database management system में से एक है जो स्पेशल टेबल, जिसे रिलेशंस कह सकते हैं, के संदर्भ में डेटा को मैनेज करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करके हम अपनी सभी जानकारी को एक ही डेटाबेस फाइल से मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अपने अगले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी। खुश रहें, सुरक्षित रहें, कीप स्माइलिंग।